Yes, okay. This is our question. Please note down the statement. Calculate cost of living index. Calculate cost of living index using aggregate expenditure and family budget method. Using aggregate expenditure and family budget method. Then prepare the columns. First column commodity A, B, C, D, E, F, G. Then prices are given, and below prices 2 columns have been made. One is year 1994 and second year 2009. 94 के prices are 10, 8, 20, 32, 15, 12, 8. And the prices in 2009 they are 15, 12, 24, 40, 20, 18, 10. And the last column is given quantity in units, quantity in 94, that is 15, 20, 10, 5, 6, 2, 1. Okay? So now this question we have to do with the help of aggregate expenditure method as well as the other method. तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड अबाउट द टर्म्स, कैसे नाम देना है इनको हमने. नाउ ये नहीं हमें बताया कि कौन सा करंट ईयर है और कौन सा बेस ईयर है. दैट मीन्स वी अवरसेल्व्स वी हैव टू डिसाइड. तो कंपैरेटिवली जो भी लेटेस्ट ईयर होता है दैट विल बी अवर करंट ईयर. और ये प्राइसेस हेडिंग है, इसका मतलब यहाँ पर आप ऊपर ब्रैकेट में लिख लोगे P1. दीज आर द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर P1. एंड 94 एक ओल्ड ईयर है कंपैरेटिवली, तो वहाँ पर लिख देंगे P0. और ये जो क्वांटिटीज हैं दे आर ऑल्सो ऑफ बेस ईयर, तो यहाँ भी लिखेंगे Q0. ठीक. अब सबसे पहले अपना टेबल के नीचे फॉर्मूला लिखिए, हेडिंग दीजिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एंड फॉर्मूला इज CPI is equal to, CPI means cost consumer price index. CPI is equal to sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 into 100. ठीक है. अब आप कैलकुलेशंस करिए. अब यहाँ पे मैंने स्लाइड में सोल्यूशन नहीं रखा है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट. So be fast. In the meantime, I can check all the students who is doing and who is not doing. Hina Taneja and Vasudev Gupta, keep videos on better. Vasudev Gupta, if you don't pay attention, then you will be removed from the meeting. Every time you are to be reminded. Sukhjeet ma'am, please wait for 1 or 2 minutes, then you can remove this boy, Vasudev Gupta. ओके मैम. अदरवाइज मैं डेली मैम इसको वार्निंग देती रहती हूँ. समटाइम्स ऑन कर लेता है, कभी नहीं भी करता. हाँ, ये तो करना चाहिए ना, जब सारे बच्चे कर रहे हैं तो मैंने चेक ही करना ना. इवन मैं बच्चों को बोलती भी हूँ कि अगर आपको कोई टेक्निकल इशू है तो देन प्लीज लेट मी नो दैट आल्सो ना. हाँ जी, हाँ जी. हाँ.
बेटे यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन कीपिंग वीडियोज ऑन. आपको पढ़ाने के लिए तो ये सारा कुछ हो रहा है और आप दिखना नहीं चाहते हो. Be fast. Kanav Batra, you are not doing calculations, looking here and there only. Hurry up, otherwise you will face problem in the exam. Hanji bete, should I start asking? Only 2 columns were to be prepared. Hanji Kanika Goyal, bete, if you have prepared any of the columns, you can tell all the values. कौन सा कॉलम बनाया आपने पहले? मैम दोनों बना लो, दोनों बना लो. कोई एक बता दो, एक किसी और को पूछ लेंगे. P1 Q0. Okay. Yes bete, all of you listen the values of P1 Q0. Hanji bete. 225. Yes. 240. Yes. 240. Yes. 200. Right. 120. Right. 36. Right. 10. Very good. Is equal to 1071. Very right. Perfectly all right. Please listen the values again. Column P1 Q0, 225, 240, again 240, फिर 200, फिर 120, then 36, then 10, and its total is 1071. ठीक है? हाँ जी यशविंदर कौर, have you done बेटे P0 Q0 column? Yes, ma'am. हाँ जी बेटे बताइए. 150. Yes. 160. Yes. 200. 160. Yes. 90. Yes. 24 and Yes. 8. Yes. थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है वॉइस में, माइक में कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं. तमन्ना परमार, यू प्लीज टेल द वैल्यूज अगेन. P0 Q0 कॉलम. हाँ जी बेटे तमन्ना परमार. तमन्ना परमार ने शायद सुना नहीं बेटा. ओके नो प्रॉब्लम. हरमीन शेरगिल, आप बताइए बेटे P0 Q0 वैल्यूज. I'm 150, 160, 200, 160, 90, 24 and 8. एंड व्हाट इज योर टोटल? कॉलम का टोटल वो नहीं था अभी. ओके ओके. कनव बत्रा, कैन यू टेल द टोटल? सिग्मा P0 Q0. मैं कर रहा हूँ अभी. करिए बेटे जल्दी करिए जरा. हरी अप. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी टू एनी वन ऑफ यू. चाहत, कैन यू टेल द वैल्यू दिस टोटल P0 Q0? हाँ जी बेटे चाहत. 60 रोल नंबर. हाँ जी अभी कर रही हो? ओके. Please be fast. I am repeating the values of column P0 Q0. You all can cross check. 150, 160, 200, 160, 160 वाला 160, उसके बाद 90, 90, then 24, then last value is only 8 and total है इसका 792. 792. ठीक है. अब आप now apply the formula, substitute these values in your formula and then divide. करिए जरा आंसर जल्दी से. थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा बेटे, ऐसे स्लो स्लो हमने सारा टाइम इस पे नहीं लगाना, बाद में टेस्ट भी करना है. अभी आपने एक मेथड ही किया है. ये आपका आ जाएगा. सिग्मा P1 Q0 वैल्यू इज 1071. इट इज टू बी डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 दैट यू हैव गॉट 792. तो ये हो गया आपका 1071 divided by 792 into 100. Anyone who has got the answer, he or she can tell. 135.2. 135.22. Very right. Manya, you have also got the same answer? Yes, ma'am. Yes, very right. So the answer is 135.2.
ठीक है, अगर आप 2 डिजिट्स तक कर सकते हो वेरी नाइस, वेरी फाइन, नहीं कर सकते, टाइम कम हो तो 135.2 सिंगल डिजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब जल्दी से अब सेकंड मेथड भी कर लीजिए, फैमिली बजट मेथड। वैल्यूज आर सेम, तो फैमिली बजट मेथड में वी नीड सिग्मा आर डब्ल्यू बाई सिग्मा डब्ल्यू। तो पहले निकालना पड़ेगा आर, फिर निकालना पड़ेगा डब्ल्यू, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन। R means price relative, formula है P1 by P0 into 100. Be little bit faster. But I can see and observe, but I am feeling कि you have not done practice of this chapter. That is why you are taking time. सोच सोच के आप कर रहे हो, आपने कल कुछ नहीं किया इस चैप्टर का। हाँ जी तानिया, have you done बेटे? Price relative column. Please tell the values. Price relative column only. हाँ जी। 150, Yes. 150, Yes. 120, Right. 125, Right. 133.33, Right. 150 and 125. Yes, very right. Only one value is coming in point. बाकी सारी complete number है. So I am repeating the values as told by Tanya. Price relative is 150, again 150, फिर 120, 125. Next है 133.33 and then 150. Last है 125. ठीक है. अब निकालना है हमने W column. तो W column का formula P0 into Q0. पेपर में तो आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा, बट राइट नाउ फॉर सेविंग टाइम यू कैन सी द प्रीवियस फॉर्मूला, ऊपर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है P0 Q0 कॉलम, है ना, तो नाउ यू कैन यूज द सेम वैल्यूज, बट अदरवाइज इन पेपर यू विल बी आस्क्ड ओनली एनी वन मेथड। तो आपका P0 Q0 ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है 792, यू कैन राइट द सेम कॉलम। ठीक है, उसके बाद अब आप निकालिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ R एंड W कॉलम, दोनों का प्रोडक्ट। Very good, be fast. Yes, any one of you who has got all these values, that student can unmute himself or herself and can tell the values. हाँ जी, Ketan Sethi, have you calculated this column, RW column?
मैम अभी 4 वैल्यूज की हैं। 4 की हैं, ओके, हरी अप, बी फास्ट। हाँ जी, हर्षिता गांधी, हैव यू डन विद इट? हर्षिता गांधी, No, ma'am. हैव यू डन बेटे? हैव यू गॉट द वैल्यूज? No, ma'am. ओके, थोड़ा सा जल्दी करो बेटे सभी। Actually, I want all the students to participate. That is why I try to ask different students, ताकि सभी को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिले बताने की। हाँ जी, मिताली जैन, हैव यू डन? मिताली कर लिया बेटे? वेरी गुड, मिताली फर्स्ट आ गई है, सभी बच्चे पीछे रह गए। चलो मिताली, प्लीज टेल द वैल्यूज। RW 500 24,000 20,000 11970 3600 1000. Okay. Anyone who can repeat these values to cross check? मान्या कर लिया बेटे? मान्या मनचंदा, प्लीज टेल द वैल्यूज अगेन ताकि क्रॉस चेकिंग हो जाए। 22500 Right. 24,000 Yes. 24,000 Yes. 20,000 Yes. 11997 3600 1000. Yes. And total is? टोटल करना है। ओके, हाँ जी बेटे, मैं बोल देती हूँ, एक बार वैल्यूज फिर से सुन लीजिए। 22,500, फिर 24,000, अगेन 24,000, 20,000, और जो 133.33 वाला वैल्यू है ना, यहाँ बुक में उन्होंने उस वैल्यू को राउंड ऑफ करके 12,000 कर लिया, बट आपके अकॉर्डिंग एज मान्या एंड मिताली हैज टोल्ड 11,900 करके कुछ आ रहा है, तो आपने राउंड ऑफ नहीं करना, जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है यू कैन यूज द सेम वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद 3600, उसके बाद 1000। तो यहाँ पर जो टोटल है, आई एम टेलिंग अकॉर्डिंग टू दैट राउंडेड ऑफ वैल्यू बिकॉज सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 1,07,100 अगर राउंड ऑफ करके हो, बट आपने राउंड ऑफ नहीं करना, आपने जो एग्जैक्ट आपकी वैल्यू आ रही है उसी के अकॉर्डिंग टोटल करना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ले लेना है, 2 डिजिट नहीं लिए जाते तो एटलीस्ट सिंगल डिजिट तक, ठीक है। चलो मैं जल्दी से इसका आंसर बता देती हूँ क्योंकि फिर मेरा टेस्ट रह जाना है। इसका भी आंसर आ रहा है 135.22। अगर हमें सेम सेट ऑफ वैल्यूज है तो दोनों मेथड से किसी से भी करें वी विल गेट द सेम आंसर, वेदर इट इज फैमिली बजट मेथड या एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, सेम आंसर आएगा। तो आप आंसर नोट कर लो, जहाँ पर जिसका पॉइंट वाला कुछ रहता है प्लीज आफ्टर द मीटिंग कंप्लीट दैट क्वेश्चन, ठीक। तो चलो नाउ गेट रेडी। सुखजीत मैम, नाउ यू कैन प्लीज शेयर दैट लिंक विद दी स्टूडेंट्स। वन सेकेंड मैम। है, हाँ जी, एक्चुअली मुझे लैपटॉप पे वो शेयर करना नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने आपको भेज दिया। हाँ जी बेटे, अभी आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स एक गूगल फॉर्म मिलेगा, तो उस पर आपने ऑल क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड क्वेश्चंस सभी अटेम्प्ट करने हैं और थोड़ा फास्ट करना है ताकि लास्ट वाले 2 मिनट्स में वी कैन डिस्कस द आंसर्स ऑल्सो। मैम अगर डिफिकल्टी है तो आई कैन शेयर इन देयर क्लास ग्रुप।
Ma'am, I have already sent in the Okay, okay. chat. It is Okay. there. ठीक ठीक. हाँ जी, all the students, बेटा you have got the form, so please be fast. Okay, thank you, ma'am. Thank you. These tests are going to be used for your assessment also. Firstly, you attempt those questions which you know very well. जो आता है पहले you should attempt that. जो नहीं आता है you can do that later. Hurry up, bete. Time is 9:33. Shabash, be fast.
Yes, bete, hardly 1 or 2 minutes are there, and then you have to submit. And please don't submit after the meeting. That will not be accepted. मैम डन. Done? Okay. चलो जी बेटे, टाइम इज ऑलरेडी 9:36. तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर इट विल रिमेन पेंडिंग. आप पहले सभी बच्चे सबमिट कर दीजिए. जिस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं आता आपको, राइट एनीथिंग, राइट सॉरी एंड देन सबमिट. सबमिट कर दीजिए, बिकॉज आफ्टर 9:40 नो आंसर ऑफ दिस फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड. हाँ जी बेटे, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. यू कैन क्रॉस चेक योर वर्क, योर आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन वाज a CPI measures changes in, CPI मतलब consumer price index, it measures changes in retail prices. Okay, retail price is the correct answer. Second, in general, inflation is calculated by using wholesale price index, WPI. In general, inflation is calculated by using wholesale price index. Then third question was, item having highest weight in CPI for industrial workers is, three options were given, housing, food and clothing. तो correct option है food. ज़्यादा पैसे जो होते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, उनकी सैलरी के ज़्यादा मनी that gets spent on the purchase of food items. खाने पीने के ऊपर ज़्यादा ग्रोसरी के ऊपर खर्च हो जाता है. Then fourth question was, give any one use of index numbers. अब any one है. Now you have read about 6, 7 या 8 points are there in your book. आपको जो ठीक लगे. जैसे मुझे यहाँ पर ये याद आ रहा था कि this index numbers they help the government in their policy formation. कोई necessary नहीं है, it's not necessary कि you also have to write the same answer. आपको जो बढ़िया लगता है, these help the leaders of opposition parties in discussing the economic policies of the government, या helps in finding the standard of living. आप कोई भी लिख सकते हो जो ठीक लगे आपको. ऑल आर करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन्फ्लेशन मींस सिचुएशन ऑफ. अब ये कौन सी सिचुएशन होती है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन जनरल प्राइस लेवल. ठीक है, राइज इन या इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ये आंसर था इसका. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था सेंसेक्स, फुल फॉर्म ऑफ सेंसेक्स. तो इसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स. बॉम्बे Stock Exchange Sensitive Index. Short form it is known as Sensex. After that, next हमारा क्वेश्चन था, give any one quality of base year. ठीक है जी. तो बेस ईयर की क्वालिटी, ये अगर आपको याद हो तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हमने स्टेप्स हैं उसमें भी ये पॉइंट आ जाता है कि जो बेस ईयर है दैट शुड नॉट बी ए वेरी डिस्टेंट ईयर फ्रॉम द करंट ईयर. डिस्टेंट का मतलब जैसे अभी 2020 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 1920 ले लें या 1945 ले लें, बहुत पुराना साल नहीं होना चाहिए. तो इधर यू कैन राइट दिस और यू मे राइट कि बेस ईयर जो है दैट शुड बी ए नॉर्मल पीसफुल ईयर. no abnormality should be there. It should be a year, should be an year of economic stability. कोई भी आप लिख सकते हो जो आपका दिल करे. both are correct. इकोनॉमिकली स्टेबल ईयर होना चाहिए, पीसफुल नॉर्मल ईयर होना चाहिए, या इट शुड नॉट बी ए वेरी डिस्टेंट ईयर. जो आपका दिल करे यू कैन राइट दैट. नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर वेट्स कैलकुलेटेड. वेट्स आर कैलकुलेटेड बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग P0 एंड Q0. अगर यहाँ फॉर्म पे ऐसे नीचे जीरो करके नहीं लिखा जाता ना, बट आपको पता होना चाहिए, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर.
उसके बाद लास्ट था व्हाट कॉजेज इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी, आंसर इज इन्फ्लेशन। ये हमारी परचेजिंग पावर को इरोड कौन करता है, खत्म कौन करता है, तो इन्फ्लेशन खत्म करता है, हमारी परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है उससे, महंगाई होने के करके वी कैन बाय लेस एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम, क्योंकि पैसे तो उतने ही होते हैं हमारे पास पर चीजें महंगी हो जाती है, तो देन वी हैव टू स्पेंड मोर, सो दैट मीन्स इरोजन ऑफ अवर परचेजिंग पावर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर टेस्ट ऑफ द डे। कल के लिए क्या काम करें, टुमारो इज ऑफ डे गांधी जयंती के करके, तो अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो लेट मी डिसाइड विच चैप्टर कैन बी डन, बिकॉज